अगर हम देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह पर यह बात दिखाई देती है कि भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में यह सुनने को मिला कि बेंगलुरु में वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, जो बाहर से लोग आते हैं, खास करके हिंदी भाषी लोग, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हिंदी की जगह कन्नड़ में बात करनी पड़ेगी। और एक दो दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी यही चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर आपको रहना है तो मराठी में बात करनी पड़ेगी। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये सही है या नहीं है? जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक तो ये सोच सकते हैं। हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक ये सोच सकते हैं। तो जो लोग ये करते हैं वो तो बेचारे, कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई कुछ सामान बेचने वाला है, वो सब लोग आमतौर पे गरीब मध्य वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनको सिखाया गया है। तो जो ऐसा कर रहे हैं वो तो मेरा मानना है कि भोले भाले इमोशनल लोग हैं। सवाल है कि इस पे उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके साथ ये हो रहा है। तो मेरा मानना है कि कानूनी तौर पर तो भारत में कोई किसी को बाध्य कर नहीं सकता। आर्टिकल 19 हमारा संविधान में है, फंडामेंटल राइट है, जिसके अलग अलग हिस्सों में हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं बेंगलोर में जाके या बेंगलुरु में जाके बोलूं या ना बोलूं, मेरी मर्जी है। बोलूं तो हिंदी में बोलूं या कन्नड़ में बोलूं, मेरी मर्जी है। तो कानूनन तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे में करना क्या चाहिए, एक पॉलिसी भी तो होनी चाहिए हमारी। मेरा मानना है कि अगर आप किसी राज्य में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए हैं, टूरिस्ट की हैसियत से गए हैं, छोटे से काम के लिए गए हैं, तो आपको भाषा सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ के जो गाइड्स हैं, टैक्सी वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, होटल वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो ज़्यादा भाषाएं सीखें या ऐसे स्टाफ को रखें जो भाषाएं जानता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैं एक बार स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहाँ की एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। संयोग से ऐसा हुआ कि जो टिकट मेरे पास थी वो किसी और बोगी की थी, मैं किसी और कोच में चढ़ गया। पूरी फैमिली थी। तो टीटी वहाँ पर आया, उसने टिकट चेक की, टिकट गलत निकली। तो हम तो भारतीय तरीके से घबरा गए थे कि अब तो सबके सामने बेइज्जती होगी, ट्रेन से उतारा जाएगा, शायद जेल भेजा जाएगा। पर उस आदमी ने बहुत प्यार से हमें हिंदी में बात की। उससे कहा, नमस्ते, मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है, आप घबराएं नहीं। फिर जब इंग्लिश में बात हुई तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ी। स्टेशन आया, उसने हमें उतारा, साथ में लेके दूसरे कोच में बिठाया कि ये आपकी सीट है। अब उस एक घटना की वजह से मैं जिंदगी भर कृतज्ञ रहूंगा उस समाज के प्रति। और शायद मैं 10 लोगों को और बोलूंगा कि तुम भी जाओ घूमने के लिए, इससे उनका जीडीपी बढ़ेगा। एक दूसरी घटना उसी के 4 दिन बाद फ्रांस की है। मामला यह था कि टिकट हमारी थी एक जगह से दूसरी जगह की, और बाद में हमारा विचार बना कि हम बीच में रुक के एक शहर और देख के बाद की ट्रेन से जाएं। तो मैंने फ्रेंच रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी से पूछा। अब मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, उन्हें हिंदी भी क्यों आएगी, पर मेरा अनुमान था कि अंग्रेजी आती होगी। तो मैंने अंग्रेजी में पूछा। उन्होंने घूर के देखा, बोले कि कांट यू स्पीक फ्रेंच? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा, इफ़ यू कांट स्पीक फ्रेंच आई कांट स्पीक इंग्लिश। ये इंग्लिश में कहा, और ये एहसास दिला दिया कि अगर फ्रांस में आए हो तो फ्रेंच आनी चाहिए। और वो व्यवहार मुझे आज तक चुभता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हर टूरिस्ट कैसे आपकी भाषा सीख के आएगा? तो बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में जो टैक्सी वाला है, होटल वाला है, उनकी जिम्मेदारी है कि 4-5 भाषाओं के कुछ कुछ शब्द सीख लें। लेकिन अगर मुझे बेंगलोर में जाना पड़े, मान लीजिए 3 महीने के लिए, या नौकरी करने के लिए जाना पड़े, या रहने के लिए जाना पड़े, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैं रोज़ वहाँ के लोगों से बात करूँगा, और मैं हर बार उन्हें क्यों असहज करूँ भाई? ले दे के 10, 20, 25 शब्द होते हैं जिनसे काम चल जाता है। अगर वो 20 शब्द मैं याद कर ही लूँगा और बातचीत थोड़ी कर लूँगा, और आप देखेंगे कहीं भी विदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में, जहाँ आप उनकी भाषा में टूटे फूटे 4 शब्द बोलेंगे, वो इतना खुश होंगे और इतने कोऑपरेटिव हो जाएंगे कि आप घर तक पहुँचा के आएंगे उसके बाद। ये वैसे ही है कि आपके इलाके में कोई अंग्रेज आके हिंदी बोले टूटी फूटी, आपका मन करेगा मैं इसके लिए क्या ना कर दूं। हर कोई तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं कि आप इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे। तो कभी सब्जी लेने जाते थे तो उनके साथ ये दिक्कत हो जाती थी कि उसका नाम क्या है, तो वो नाम ले ही नहीं पा रहे हैं। फिर जाके उस पर हाथ रख के बताना पड़ता था कि ये है, ये दे दो। तो वो दिक्कत आती थी, बट वो सीख गए धीरे धीरे। बाकी झगड़े चलते रहते हैं कि बैंक में हिंदी बोलें, कन्नड़ बोलें, ऑटो वाला कह रहे कि हिंदी मत बोलो, मलयालम बोलो। ये सब तो, ये झगड़े पहले भी होते थे। पहले सोशल मीडिया नहीं था, हमें नहीं पता लगता था। मेरा अपना एक्सपीरियंस तमिलनाडु का 2-3 बड़े अच्छे हैं, एक खराब एक्सपीरियंस भी है। मैं चेन्नई रेलवे स्टेशन से एक ऑटो वाले से बात की हमने, तब मैं 18 साल का था, डीयू का स्टूडेंट था। घूमने गए थे हम लोग 3-4 दोस्त। ऑटो वाले से बात की, हमें महाबलीपुरम जाना है। महाबलीपुरम वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है।
तो ऑटो वाला बढ़िया से हिंदी में बात कर रहा था, हाँ हाँ चलेंगे, इतना पैसा लगेगा, सब कुछ, मतलब बढ़िया से हिंदी का मतलब टूटी फूटी, लेकिन समझ में आ रहा था। पैसे की बात भी हो गई, सब हो गया। हम बैठ गए ऑटो में, 3 दोस्त, एक में 3 दूसरे में थे। अब महाबलीपुरम जब पहुंचने वाले थे तब उसको हिंदी भूल गई। अब वो तमिल में गुस्से में कुछ बोलने लगा, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने कहा आप तो हिंदी जानते हो भाई साहब। वो ये भी नहीं समझ रहे थे। 5-6 लोगों को और बुला लिया उन्होंने, वो सब तमिल में बोल रहे थे और चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है माहौल। कुल मिला के सार ये था कि जो किराया 50 रुपए था वो 100 हो गया था। 100 रुपए दे के बात छूटी। उस दिन हमें लगा थोड़ी तमिल आती है अगर तो बच जाते 50 रुपए, जान भी बच जाती। मैं जान तो खैर बची गई, लेकिन डर तो गए थे एक बार। तो ये झगड़े तब भी थे, पर तब सोशल मीडिया नहीं था, ना उसकी रिकॉर्डिंग की हमने। ऐसा मेरे साथ हुआ, कईयों के साथ होता होगा। एक दूसरी बार मैंने चेन्नई एयरपोर्ट से टैक्सी ली। कराईकल एक जगह है जो पौंडीचेरी का एक पार्ट माना जाता है तमिलनाडु के बीच में। 6 घंटे का रास्ता था। ड्राइवर और मैं, उस ड्राइवर को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, एक शब्द भी नहीं आता था, केवल तमिल। एकदम गांव का आदमी था, घोर तमिल। और मुझे हिंदी अंग्रेजी आती, तमिल बिल्कुल नहीं। तमिल मुझे केवल 2 शब्द आते हैं, कुडमुल पेरियार, इसका मतलब है भगवान के नाम पर। कि जब आप फंस जाओ तो भगवान के नाम पर, ऐसा है ना। 2 शब्द मैंने याद कर लिए थे काम चलाने के लिए। पहली यात्रा में जब मैं तमिलनाडु पहली बार गया, मैं साउथ इंडिया बहुत गया हूँ, मुझे वहाँ की गलियां भी याद हैं तमिलनाडु वगैरह की। अब 6 घंटे का रास्ता, भाषा आती नहीं। वो भी परेशान की, इनको दिक्कत हो रही है। मैंने कई बार बात की, कुछ कन्वे नहीं हो रहा था। अंत में उसने म्यूजिक चलाया और हिंदी के गाने चला दिए। हिंदी के गाने चलते ही लगा जैसे मतलब खिड़की खुल गई। फिर मैंने कहा अमिताभ बच्चन, बोला हाँ रेखा रेखा रेखा, अमिताभ बच्चन रेखा। अब ये बात शुरू हो गई और करते करते बड़ा सुहाना सफर बीता हमारा। काफी बातें इशारों से हुई, फिल्मी गीतों पे खूब बातें हुई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे थोड़ी सी तमिल आती, उसे थोड़ी सी हिंदी आती, तो शायद और बढ़िया बात होती। तो झगड़े आजकल थोड़े कम हैं, सोशल मीडिया उसको इन्फ्लेट करता है तो लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। झगड़े पहले से ज्यादा हुए हैं, आजकल कम है, गनीमत है। जिन्हें किसी ने सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन भर दी है, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हम अपने इलाके में माइनॉरिटी हो जाएंगे, हमारे रोजगार के साधन हमारे इलाके में हमसे कम हो जाएंगे। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आप किसी भी समाज में भर देंगे तो वो ऐसे बौखलाता है, सामान्य सी बात है। असली गुनहगार ये नहीं होते जो ऐसा करते हैं, असली गुनहगार वो हैं जो उनको उकसाते हैं। तीसरी बात, हमें कानूनन नहीं घबराना है। कोई बदतमीजी करे, हमला करे, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसकी, ताकि दबाव उन पर भी हो। लेकिन अगर मैं टूरिस्ट की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ और मुझे वहाँ रहना है लंबे समय तक, तो बेहतर है कि कुछ शब्द मैं सीख लूँ, ताकि अंतिम रूप से तो जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ संवाद होना चाहिए ना। तो मेरा मानना यह है कि जहाँ आप जाएं, बी ए रोमन व्हेन इन रोम, नॉट फॉर 2 days, बट इफ यू आर इन रोम फॉर 10-15 days, ट्राई टू बी रोमन। ये कहने का भाव।